हेलो बच्चों, इससे पहले मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम पे 2 वीडियो मैंने डाली हैं और डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली मैंने उसमें क्वेश्चन डाले हैं। आज जो मैंने आपसे बोला था कि एक और वीडियो मैं आपके लिए डालूंगी और ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी लेवल होगा कि ऐसा इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो एक ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। श्याम दास गुप्ता कीप्स हिज बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से वो अपना बुक को मेंटेन करता है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसको हम डालेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हम सारी की सारी डालेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अकॉर्डिंगली देखो, मशीनरी हमारी एसेट है, जो कैश एट बैंक एसेट, स्टॉक एसेट, फर्नीचर एसेट, बिल्डिंग एसेट, इन सबको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के एसेट साइड डालेंगे। फिर क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटीज़ है, इसको लाइबिलिटी साइड डालेंगे। डेटर ये भी हमारी एसेट है, और इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी एसेट है। तो इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, और इससे हम 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, एक ओपनिंग वाली, एक क्लोजिंग वाली। ओपनिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी, क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी। इसके बाद आगे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। उसने ड्यूरिंग द ईयर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया, और उसमें से 4/5 पार्ट ऑफ इन्वेस्टेड इनटू हिज बिजनेस। उसने 4/5, यानी इसको 4/5 करेंगे तो कितना, 4 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करेगा वो अपने बिजनेस में, यानी ये एडिशनल कैपिटल हो गई। ही विड्रॉ 60,000 इन ईच हाफ ईयर। वो ठीक है, अपने इतना विड्रॉ कर रहा है हाफ ईयर के अकॉर्डिंगली, यानी पूरे साल कर रहा है। वो 2 बार विड्रॉ करेगा, यानी 1,20,000 विड्रॉ करेगा। और ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो ये सारी एडजस्टमेंट के साथ हमें क्वेश्चन करना है। बच्चों, कोई तो ऐसा भी करता है कि क्या करता है कि जो ओपनिंग वाली बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर, उसको एज इट इज बना लेता है, और क्लोजिंग में सारी एडजस्टमेंट कर देता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है कि हम इसको सिंपल तरीके से करें। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो हम सिंपल बना लेते हैं, और सारी एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि पहले से प्रिपेयर कर लिया है अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की फॉर्मेट, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्टेटमेंट मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। तो अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम इसमें डालते जाएंगे। तो हम मशीनरी, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब के अमाउंट को दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डालेंगे। तो सबसे पहले देखो, मशीनरी है हमारी, ओपनिंग में बैलेंस दिया है 2,80,000, और क्लोजिंग का दिया है हमें मशीनरी का 3,70,000। इसके बाद कैश एट बैंक, और वो दिया है 81,600। यहाँ पर भी दिया है बैंक का बैलेंस, और बैंक दिया है 4,63,000। इसके बाद दिया है हमें स्टॉक। ओपनिंग वाले स्टॉक में दिया है 1,31,600। दोनों स्टेटमेंट ऑफ फेयर को इकट्ठे बनाओ और दोनों में एंट्री करते रहो। स्टॉक, और स्टॉक है मेरा 1,31,600। इसके बाद हमारा फर्नीचर, और फर्नीचर है 1,50,000, और इसमें फर्नीचर है क्लोजिंग वाले में, देखते हैं। फर्नीचर है मेरा इसमें 1,50,000। इसके बाद हमारी बिल्डिंग दी है 320, बिल्डिंग 3,20,000, और यहाँ पर बिल्डिंग
3,20,000। इसके बाद हमारे क्रेडिटर्स दिए और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है को क्रेडिट साइड क्रेडिटर है तो हम इसको ले जाएंगे लाइबिलिटी साइड। और ये 74 और 633,600 74,000 ये है मेरी क्रेडिटर्स ओपनिंग के। और क्लोजिंग वाले में डालेंगे हम क्रेडिटर्स 33,600। इसके बाद बाकी भी दिए और दो हैं एसेट, एक डेटर और एक 10% इन्वेस्टमेंट। तो डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो दिया है 49,200 और डेटर का क्लोजिंग दिया है हमें 1,72,400। इसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों आप साथ के साथ टोटल करना, 10% इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा 4 लाख। ओपनिंग का था 10% इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग का भी है और वो है 4 लाख, सेम दिया दोनों में। अब मैंने जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी ऊपर से, जो यहाँ से लेके यहाँ तक दी हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी मेरे पास, वो मैंने सारी डाल ली। ये वाली डाली मैंने ओपनिंग में और ये डाली मैंने क्लोजिंग में, ये सारी डाल ली है। अब मैंने क्या करना है, टोटल करना है। अब मैं इसको टोटल कर देती हूँ और टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 14,12,400 14,12,400। और इसके बाद हमें कैपिटल निकालनी है इसकी। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी कैपिटल, और ये कैपिटल होगी बैलेंस, और ये ओपनिंग कैपिटल होगी हमारी। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 8,331, ये आ जाएगी। ऐसे इसका भी टोटल करेंगे हम। जब इसका पूरा टोटल करेंगे तो ये आएगा 22,86,600। और इसके बाद मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा और इसको मैं बैलेंस लिख देती हूँ और ये होगा 22,53,000। तो मैंने अब अपनी कंप्लीट कर ली है स्टेटमेंट ऑफ वेयर, ओपनिंग वाली भी क्लोजिंग भी। तो क्लोजिंग से मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल गया है। तो मैं अब बनाना शुरू करूँगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले मुझे कैपिटल चाहिए, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आई है बच्चों 22,53,000, 22,53,000। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। और बच्चों मेरी ड्राइंग्स इसमें क्वेश्चन में लिखी हुई है कि हम 60,000 हाफ ईयरली निकालते हैं, यानी पूरे साल में कितने निकालते हैं 60,000 हाफ ईयरली, यानी 6 महीने में हम एक बार निकाल रहे हैं, 6 महीने में दूसरी बार निकाल रहे हैं, तो पूरे साल में हम 2 बार निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 1,20,000। तो ये हो गया 1 2 3 3 इतना। अब इसमें एडिशनल कैपिटल जो हमारी है उसको माइनस करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है हमारी, इस क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि
10 लाख उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की थी और उसका 4/5 लगाया था। तो 10 लाख का 4/5 उसने लगाया, तो कितना लगाया? 8 लाख। तो हमने ये माइनस कर दिया, तो इसको करेंगे -3 7, ये 7 और ये आ जाएगा नहीं 5, ये आ जाएंगे 12 में से गए 5 1, ये आएगा। अब क्या करना है बच्चों? ये 5 1 हो जाएगा, अब मैंने एडिशनल इसमें हमारी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो भी डालनी है, लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? देखो ऊपर वाले में आई है 13,38,400। 13,38,400 मैंने इसको किया माइनस, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 6, 12 में से गए 4, फिर 6 में से गए 3 और ये आए 2, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? जितनी की है हमारी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में हमें ये सारी दी हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। अब बच्चों इनकी एडजस्टमेंट हम इसी प्रॉफिट एंड जो ये स्टेटमेंट बनाई है मैंने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने सारी एडजस्टमेंट इसमें की है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं सारी एडजस्टमेंट्स। ये कर लेती हूँ मैं एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, एडजस्टमेंट में हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है जो वो क्वेश्चन में लिखी है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 10 और 20%। तो ये जो आएगी ये आएगी हमारी 10% और 20% बिल्डिंग और फर्नीचर पे। फर्नीचर हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर कहाँ गया? फर्नीचर का 10%, तो फर्नीचर है हमारा 10% और 20 बिल्डिंग का 20 और बिल्डिंग का 20। ठीक, तो हम करेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगाया है 10% @10%। तो हमारी बिल्डिंग क्लोजिंग वाले में देखिए, ओपनिंग पे नहीं लगाएंगे, बिल्डिंग है हमारी एक मिनट, बिल्डिंग है हमारी कितनी? बिल्डिंग 320 का 10%, बिल्डिंग है हमारी क्लोजिंग में 360, तो 360,000 का 10% हम लगाएंगे तो देखो कितना आएगा 36। इसको अंदर ही लिख लेते हैं, सबको एक साथ माइनस करना है ना, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस करके। ठीक, अब डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर पर लगा @20%। तो फर्नीचर है हमारा 1,80,000 क्लोजिंग में, उसका 20% निकाला तो ये आया 36,000। इसके बाद आगे दिया है
क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर्स 5%। प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन ऑन डेटर्स, और डेटर्स हैं हमारे 172,400 का 5%। आप इसका 5% बनाओगे तो ये बनेगा 8625। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद रेंट पेड इन एडवांस, ये एडवांस में पे किया है तो ये हमारी प्रीपेड है, और प्रीपेड को ऐड करेंगे, प्रीपेड को ऐड करेंगे तो हम इसको करेंगे ऐड प्रीपेड रेंट, और ये आ जाएगा 11600। ये प्लस में ही रखेंगे इसको। और इसके बाद आ गया इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसीव होना है तो इसको ऐड करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये रिसीव होगा हमें ये मिलेगा हमें 20,000। कितना परसेंट है? 6 महीने का है। तो ये देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। 4,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी, 4 लाख, उसका 6/12 और ये 10% थी, तो यानी 10% इस पे मिलना था। तो सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू होगी बट अभी तक दी नहीं है तो आउटस्टैंडिंग है, तो यानी ये भी लेस होगी हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये आ जाएगी 4,400, ये माइनस में। इन सबको जब आप कर लोगे तो आप मुझे बताना कि आपका टोटल कितना आया है। क्या आपका भी सेम आ रहा है? ये आएगा 1,81,180, और ये आ रहा है प्लस में। प्लस में मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों ये सबसे डिफ़िकल्ट मैंने इसमें क्वेश्चन लिया कि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अगर इसके बाद भी आपके डाउट आते हैं तो मुझे बताना, मैं इसके डाउट को क्लियर